हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दिनेश पाटिल है। आ, तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्राडे करना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। उसका बेस है मनी। मनी के बेस पे पूरा डिस्कशन है। इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि मैंने ये मनी क्यों चुना। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कम पैसा लेके आते हैं, पर वो इशू नहीं है। पैसा कम है वो इशू नहीं है। यहाँ पे इशू ये है कि उनको पता ही नहीं कि मार्केट में ट्रेड क्या करना चाहिए। ठीक है, कितने पैसे से क्या ट्रेड लेना चाहिए वो नहीं पता। इस रीज़न से मनी जो है, जो छोटा पैसा है, वो बड़े लोगों के पास चला जाता है। राइट। तो ये आप लोगों को समझाने की आज कोशिश करूँगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कितना पैसा है तो क्या करना चाहिए। तो पहला है मनी। तो आपके पास कितना मनी है वो आपको पता होगा। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है। तो फर्स्ट है व्हाट टू डू। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें है स्टॉक्स है, इंडेक्स है, कोमोडिटी है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको के पास 50,000 है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो ऑब्वियसली। वो भी पोजिशनल कर सकते हो उसमें। बट ये चीज़ आप करोगे नहीं, है ना। क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट कम आएगा, पैसे का ग्रो होगा बट बहुत स्लोली होगा। तो स्लो पैसा तो किसी को चाहिए नहीं, सबको फास्ट मनी ही चाहिए। राइट। तो दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स। बट वो भी आप कर नहीं सकते फ्यूचर में। तो उसमें ऑप्शन है कि ऑप्शन कर सकते हो। तो ऑप्शन परचेज करके आप ट्रेड करोगे इंट्राडे में, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। वो फास्ट ग्रोइंग मनी है ना। बट उसके लिए टेक्निकल आपका स्ट्रांग चाहिए। तो आप टेक्निकल पे फोकस कीजिए और इंडेक्स ऑप्शन इंट्राडे कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉमोडिटी। तो कॉमोडिटी के भी हैवी लॉट्स है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। बट हाँ, इसमें आप गोल्ड मिनी कर सकते हो, गोल्ड एम। ठीक है। और ये पोजिशनल भी कर सकते हो। 49,000 में आप एक गोल्ड मिनी कर सकते हो। मैं ज़ीरोदा की बात कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड ब्रोकर है उसी की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो व्हाट टू डू वाला पोर्शन में ये कवर होता है, आपका सिलेक्शन। ठीक है। अगर आपके पास 50,000 है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। और अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात किया है मैंने, तो उसमें पावरफुल होना चाहिए आपको, आपकी स्ट्रेटजी पे जो भी यूज़ करते हो, तो ही इसे हाथ लगाना है। और स्टॉक ऑप्शन तो करना ही नहीं है, उसमें तो आप 100% कभी नहीं कमा पाओगे। ठीक है। एक दो ट्रेड आपके सही चले भी गए और आपको लगने लगा कि बस अभी तो मैं ही हूँ, तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी आगे। ठीक है। तो उसके बाद है व्हेन टू डू।
तो ये व्हाट टू डू वाला तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि कब क्या करना है, मतलब आप क्या करोगे, बट कब करोगे वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, या ट्रेंडिंग है। तो अगर आपने इंडेक्स सिलेक्ट किया है और मार्केट ये सारा कुछ है उसमें चल रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है उस दिन। जब ट्रेंडिंग मार्केट है तभी ट्रेड लेना चाहिए। गैप अप, गैप अप, गैप अप, ये भी एक ट्रेंडिंग मार्केट ही है, बट उसमें इंट्राडे वाले नहीं कमा सकते, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल आना चाहिए, तो आप बेटर कर सकते हो। या फिर क्या होगा, कंसोलिडेशन में अगर ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉक वहीं का वहीं, आप प्रॉफिट तो नहीं करोगे बट लॉस पक्का हो जाएगा इस दिन। गैप अप हुआ मार्केट, आपने सोचा यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से एक नया आई, तो इस दिन भी आपको लॉस हो जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट, तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरे दिन खुला यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो आपको रिटर्न फिर से मिला, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, आपने ट्रेड लिया, ऊपर गया, फिर से पैसा मिला। तो ऐसा जब सिनारियो होगा तब आपका इंडेक्स ऑप्शन वाला जो सिलेक्शन है वो कारगर साबित होगा। बट ये व्हेन टू डू वाला जो केस है वो समझने में ही काफ़ी ट्रेडर मार खा जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी आपसे प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो आप ट्रेडिंग में कभी नहीं कमा पाओगे। ठीक है। आज एक बात समझ लो कि मुझे यहाँ पे मार्केट में 15 साल हो गया है ऑलमोस्ट, उसके बाद जाके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मतलब इतने साल देने के बाद मुझे ये सब पता है। क्यों मैंने इसके पहले क्यों नहीं किया ये सब, क्योंकि मार्केट को समझने के लिए टाइम और मनी दोनों चाहिए। ठीक है। आज बहुत कम लोग हैं जो पैसा बना पा रहे हैं। रीज़न, ज़्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता। ये इंट्राडे और पोजिशनल तो बात की बात है, ये ही नहीं पता कि उनको करना क्या चाहिए, कितना पैसा है उनके पास और क्या चीज़ करनी चाहिए। यही नहीं पता तो आप पैसा कैसे बढ़ा पाओगे, लॉस ही होगा 100%। दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, मतलब कभी आपने ऑप्शन ऑप्शन का सीखने का स्टार्ट किया, राइट, थोड़े दिन चला, एक दो दिन चला, महीना चला, उसके बाद पता चला कि यार नहीं इसमें भी लॉस हो रहा है, फिर स्ट्रेटजी चेंज किया, फिर बोले कैंडल स्टिक देखूंगा, कैंडल स्टिक पे थोड़े दिन मज़ा आया, फिर बोले यार ये भी नहीं चल रहा है, उसके बाद हारमोनिक्स पे गए, तो हारमोनिक भी थोड़े दिन चला, फिर पता चला यार ये भी नहीं चल रहा है, फिर रिलेटिव वेव पे गए, थोड़े दिन ये किया। ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी करोगे तो कभी पैसा नहीं मिलेगा। मैंने जो बोला अभी कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ, तो उसमें से 12 साल से मैं सिर्फ ईडब्ल्यू ही कर रहा हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है। और कोई स्ट्रेटजी देखी नहीं है, पर 12 सालों से कंटिन्यू, फेलियर्स भी बहुत आए, बट फिर भी मैं स्टिक रहा कि मुझे नहीं ईडब्ल्यू पे ही जाना है। और वो चीज़ आज आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो।
ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर है वाई नॉट टू डू। ये एक बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे ऐड किया यहाँ पे। क्यों नहीं करना चाहिए अगर इंट्राडे की बात है तो। ठीक है, ये सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए ही है, वाई नॉट टू डू। यहाँ पे लिखा है मैंने पोटेंशियल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस। बात करते हैं इस पे चार्ट पे जाके। चलो, ये चार्ट है 4 आवर का। ठीक है, इसका सेल जब बना तो वो यहाँ पे बना। ठीक है, और रेड लाइन एसएल है। मैक्सिमम लोगों को अभी तो पता ही होगा कि ये क्यों मैं यहाँ पे सेल बोल रहा हूँ। अभी लाइव में तो गिर गया है इसलिए बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियोस मेरे पिछले भी देख सकते हो, और ये चार्ट कब शेयर किया था वो भी देख सकते हो। एनीवे, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे सेल बना और ये स्टॉप लॉस। ठीक है, पोटेंशियल टारगेट क्या है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम। ठीक है, बट मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ तो क्या करूँगा, ये एक ही फॉल में बुक कर लूँगा, और उसके बाद ये मूव मिस। बेट लगा के बोल देता हूँ यहाँ पे किसी ने भी ट्रेड नहीं नहीं लिया होगा। अगर किसी को पता है ना ये जोन पर टारगेट है, फिर भी यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा। तो ये एक मूव लिया और ये मिस कर दिया। या फिर यहाँ पे लिया मान लो, तो यहाँ पे बुक कर लिया और ये मिस। दूसरा एक दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी। आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैंने यहाँ पे बाय दिया था, और देखिए इतना बड़ा मूव। ये स्टॉप लॉस था, उसके बाद मैंने ट्रेल करके ऊपर की तरफ कर लिया था। तो इंट्राडे वाले प्लेयर को क्या मिला यहाँ से, इतना। बट एक्चुअल में वो कमा कितना सकता था, इतना, इतना या इतना, राइट। तो ये है पोटेंशियल लॉस। मतलब इंट्राडे वाले क्या कमाते हैं, कुछ भी नहीं। ये सॉरी, पोटेंशियल प्रॉफिट, जो पोटेंशियल प्रॉफिट था उस ट्रेड का, वो नहीं ले पाते। मतलब यहाँ से ये मुंह आया, चलो बुक करके निकलो, और पता चला वहाँ से तो फायर है मार्केट। मतलब क्या क्या बोलूँ अभी इसमें तो। और ये मुझे नहीं पता कि आप लोग भी कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, बट ये सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, बाय अबो 535 एसएल डेज लो। ठीक है, 12:11 पे। उसके बाद एक मुंह आया ऊपर की साइड, दूसरा मैसेज 13:54 को, निफ्टी बैंक TSL 480, राइट। मतलब ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वो TSL भी हिट नहीं हुआ है, राइट। तो पोजिशनल वाला होता तो उसको ये मिलता मिनिमम, सॉरी,
ये मिलता मिनिमम, क्योंकि दूसरे दिन गैप अप हुआ। और कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उसे ये मिलता। और इंट्राडे वालों को ये मिला। दूसरे दिन क्या हो गया हुआ होगा? फर्स्ट कैंडल रेड, हाई के एसएल से किसी ने शॉर्ट किया, एसएल उड़ाया और नीचे। अगेन फिर किसी ने शॉर्ट लिया कि ये डे लो टूटा है, और वहीं से ऊपर। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए टेक्निकल बहुत पावरफुल होना चाहिए, तब जाके आप इंट्राडे ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है। मैं कभी भी ट्रेड लेने से पहले सब कुछ एक बार परफेक्टली चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। हम इंट्राडे नहीं करते ऐसा नहीं है, बट कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। दिखाता हूँ एक एग्जांपल। देखिए निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 15 मिनट पे चार्ट। जब ये 17,772 पे रिजेक्शन लिया तभी पता था वो गिरेगा। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। ये जोन है वो, और इतना मुंह आया है। राइट। तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, बट आपका नॉलेज जो है वो उस काबिल होना चाहिए। देखिए नॉलेज तो इंट्राडे में भी चाहिए और पोजिशनल में भी चाहिए। ठीक है, बट पैसा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, मतलब आपके पैसे के अकॉर्डिंग होना चाहिए कोई भी चीज़। नॉलेज तो दोनों में चाहिए, पर पोजिशनल वही कर सकता है जिसके पास पैसा है। इंट्राडे मैक्सिमम लोग करते हैं, 95% लॉस करने का रीज़न भी यही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको क्या करना है। स्टॉक ऑप्शन तो 50,000 में नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही लॉस में सारा चला जाएगा। इंडेक्स ऑप्शन इज़ द बेस्ट, बट उसके लिए भी आपको ये सब चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। कमोडिटी में गोल्ड मिनी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें बहुत माइनर स्टॉप लॉस से आपको बड़े बड़े प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। जैसे कि मैं भी काफ़ी शेयर करता रहता हूँ गोल्ड के ट्रेड्स, बट अपना सब कुछ इसके बेस ही होता है इलियट वेव के। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से बाय किया था। राइट, इतना बड़ा रैली आया, कल मैंने यहाँ पे बाय दिया तो अभी तक यहाँ पे पहुँचा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, और एक हमेशा बात याद रखो कि जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हमेशा छोटे होने चाहिए, टारगेट बड़े बड़े होने चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। सेम क्रूड के भी काफ़ी मैंने चार्ट और कॉल्स पोस्ट किए हुए हैं, तो आप देखो मैं क्या यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, स्टॉप लॉस मिनिमम कैसे रखता हूँ। ठीक है, तो होप आपका इंट्राडे और पोजिशनल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। मतलब इंट्राडे मतलब दिन का ट्रेड, और पोजिशनल मतलब लॉन्ग टर्म या 2-4 दिन, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पैसे के हिसाब से आपको क्या चूज़ करना चाहिए वो बात
यहाँ पे ट्राई किया है कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो या कुछ कंफ्यूजन हो या मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे जितना आता है मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों के पास पहुँचाओ अपना चैनल, ताकि ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं बनाता रहूँ और आप लोगों को देता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।